अपना काफिला छोटा कर दिया है। पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां अब शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है खुद भी उसका पालन करते हुए नजर आए हैं। एसपीजी को गाड़ियां कम करने के आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो अपील की है, यानी कि ईंधन की बचत की अपील, उसका पालन करते हुए वो खुद सबसे पहले नजर आए हैं। हालांकि ये प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री साथ ही जो भी वीवीआईपी है, प्रेसिडेंट हो, तमाम मुख्यमंत्री हो, उनके साथ में ये काफिला चलता है, पूरी सुरक्षा उनके साथ में चलती है। लेकिन अभी जो वैश्विक स्तर पर हालात हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की है, सबसे पहले वो खुद इस अपील का पालन करते हुए नजर आए हैं। और कहा जाता है कि बदलाव की जो शुरुआत है वो खुद से होती है, यानी कि हम जो बदलाव समाज में हमारे आसपास जो देखना चाहते हैं, हमें खुद सबसे पहले वो अपने अंदर लाना चाहिए। और इसी का बेहतरीन उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में भी ये जो बदलाव है ये देखने को मिला है। सभी ने अपना काफिला जो है वो कम कर दिया है। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री के काफिले को आधा कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री के साथ चलेंगी, उनके काफिले में शामिल रहेंगी। एसपीजी यानी कि स्पेशल पुलिस ग्रुप को ये निर्देश दिए गए हैं और काफिले को छोटा कर दिया है। अब सिर्फ 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में देखने को मिल रही हैं। और ये समय के हिसाब से जरूरी भी था, क्योंकि काफिलों के अंदर लगभग 15 से 20 गाड़ियां जाती है। सेफ्टी को इंश्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और इसीलिए तमाम सेफ्टी मेजर्स देखने को मिलते हैं काफिले में। लेकिन अभी जो स्थिति है, कितना तेल खर्च होता है, पेट्रोल खर्च होता है, मेंटेनेंस जो है वो गाड़ियों में लगता है, उस वजह से उन तमाम खर्चों को बचाने के लिए, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं, फिजूल खर्ची जो है, उसे बचाने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। सराहनीय निर्णय ये लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा और सादगी को प्राथमिकता देते हुए अब वीआईपी मूवमेंट में गाड़ियों की संख्या घटाई जा रही है। पीएम मोदी पहले ही मंत्रियों और अधिकारियों से फिजूल खर्ची कम करने और सादगी अपनाने की अपील कर चुके हैं। इसके बाद मंत्रालयों में भी इस दिशा में बदलाव दिखाई देने लगा है। माना जा रहा है कि ये कदम सरकारी संसाधनों की बचत और आम जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश देने के लिए अहम साबित हुआ है। तो ये अलग अलग 8 तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री की अपील का महाअसर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीर, खुद प्रधानमंत्री के काफिले को छोटा किया गया, 50% गाड़ियां कम हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है उसे भी कम कर दिया गया है। और उसके बाद आती है तीसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है। कई गाड़ियों को हटाया गया है और तेल बचाने के लिए जो मुहिम है ये शुरू की गई है। और ईवी यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई मंत्री जो है, कैबिनेट में भी जो मंत्री हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आती है उसके बाद 5वीं तस्वीर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 गाड़ियां अपने काफिले से हटा दी हैं और कई मंत्री भी इस मुहिम से जुड़े हैं, जो कि मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई रिक्शा पर सवार होकर भी कई मंत्री नजर आए हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी एक्शन मोड में नजर आए। काफिले में बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। और 8वीं तस्वीर, साइकिल पर जज साहब, यानी कि जज साइकिल का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं और एक बड़ा संदेश आम जनता के बीच भी गया है, यानी कि हम एनवायरमेंट को भी बचा सकते हैं। साइकिल चला रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ना ही नॉइज पोल्यूशन होगा, ना ही सड़कों पर किसी तरह का खतरा होगा। तो एक ही बेहतरीन तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से निकल कर आई हैं। 8 तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री की इस अपील का असर सबसे पहले जनता के प्रतिनिधि करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद में जनता भी धीरे धीरे इसे अडाप्ट करती हुई नजर आएगी, धीरे धीरे ये बदलाव करती हुई नजर आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़े जन नेता हैं और सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रधानमंत्री एक अलग पहचान रखते हैं।
और ब्रायन थॉमस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रायन, प्रधानमंत्री ने 2 बार जनता से अपील की और उसका जो असर है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 8 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है और जनप्रतिनिधि सबसे पहले इस अपील को मानते हुए नजर आ रहे हैं, इस अपील का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, देश की जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल कॉन्वॉय को 50% पर कम करने का फैसला लिया है और इस संबंध में भी एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो इनका जो कॉन्वॉय है वो 50% कट किया जाए। बताया ये भी जा रहा है कि वडोदरा और गुवाहाटी के दौरे के दौरान ही, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या भी घटा दी गई थी। इसके अलावा साथ ही एसपीजी को कॉन्वॉय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि नए व्हीकल्स की खरीदारी नहीं की जाएगी। जो ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स है उनका यूटिलाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री ने ये बताया है। और गुवाहाटी दौरे के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से उपस्थित मुख्यमंत्री को भी पीएम के भाषा की कॉपी की बांटी गई थी। इसके अलावा इसमें संकट के दौरान ये भी बताया जा रहा था कि ये भी अपील की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं एक एक्शन प्लान का भी हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार पीएम के ऑफिशियल कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या में काफी कमी की गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रिका गुप्ता ने अपनी कॉन्वॉय को 50% कम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी ये कदम उठाया है। ये कदम वेस्ट एशिया संकट के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एनर्जी कॉन्वर्सेशन है उस और कंजर्वेशन है उसको अपील के बाद ये उठाया गया है। और प्रपोज एक्शन प्लान में भी आप अगर सुने, जो प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार ये बताया था, ये प्रपोज एक्शन प्लान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा इस्तेमाल, वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देना और फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने पर जोर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और धीरे धीरे इसका जो असर है ब्रायन, वो आम जनता पर भी देखने को मिलेगा। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है और उसका उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका ब्रायन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। नीट पेपर घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी शुभम खैरनार की कोर्ट में